नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ। हिंदू धर्म शास्त्रों में 4 रातों का विशेष महत्व बताया गया है। पहली रात है शिवरात्रि, जिसे महारात्रि कहा जाता है। दूसरी रात है दिवाली की रात, जिसे काल रात्रि कहा जाता है। तीसरी रात है होली की रात, जिसे अहोरात्रि कहा जाता है। और चौथी रात है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात, जिसे मोह रात्रि कहा जाता है। श्री कृष्ण पूरे संसार के मन को मोह लेते हैं, इसीलिए उन्हें भुवन मोहन कहा जाता है। उनके जन्म से ही ऐसा संयोग बना कि बंदी गृह के सारे बंधन स्वतः ही खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और माँ यमुना उनके चरण पखारने लगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को मोह लेने वाला अवतार कहते हैं। और उनके इसी मोह में उनके भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हें 56 भोगों का भोग लगाते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोगों का ही भोग क्यों लगता है? 54 भोगों का क्यों नहीं लगता? 55 भोगों का क्यों नहीं लगता? या 60, 70, 80 भोगों का क्यों नहीं लगता? केवल 56 भोगों का ही भोग क्यों लगता है? तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि हमारी मान्यताओं के हिसाब से एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। तो माँ यशोदा दिन के 8 प्रहर में भगवान श्री कृष्ण को कुछ न कुछ खिलाती थी, उनको भोग लगाती थी। और एक बार जब कन्हैया ने गोकुल वासियों से कहा कि उन्हें इंद्रदेव की नहीं बल्कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, तो इंद्रदेव गोकुल वासियों से नाराज हो गए और वृंदावन में घनघोर बारिश करवाने लगे। देवराज इंद्र ने सोचा कि जब इस बारिश से वृंदावन बहने लगेगा तो ये गोकुलवासी मुझसे माफी मांगेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के पास गए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। गोकुलवासी गोवर्धन की शरण में आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बगैर कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा कर रखा। 8वें दिन जब देवराज इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और यशोदा मैया ने ब्रिजवासियों के साथ 7 दिनों के 8 प्रहरों के हिसाब से 56 व्यंजनों का भोग लगाया कन्हैया को, जिससे कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। और ऐसी मान्यता है कि यहीं से शुरुआत हुई 56 भोगों की। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की जो दूसरी कथा है वो ऐसी है कि एक बार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी देवी की पूजा शुरू करी। 1 महीने तक ये गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना मैया में स्नान करके माँ कात्यायनी की पूजा करती थी। और 1 महीने के बाद उन्होंने उद्यापन में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग बनाया, जिससे कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन गोपियों की मनोकामना को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। 56 भोग की जो तीसरी कथा है वो कुछ ऐसी है कि अपने गोलोक धाम में कन्हैया राधा रानी के साथ एक कमल के फूल पर विराजमान होते हैं और इस कमल के फूल में 3 चरणों में 56 पंखुड़ियां हैं और हर एक पंखुड़ी पर एक सखी विराजमान होती है। तो यदि कोई श्री कृष्ण को 56 भोगों का भोग लगाता है तो कृष्ण भगवान राधा रानी और गोपियों के साथ उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को लगने वाले 56 भोगों में कौन कौन से व्यंजन शामिल हैं, उनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। भुवन मोहन कन्हैया को लगने वाले 56 भोग की इन तीनों ही कहानियों में प्रेम की प्रधानता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम से श्री कृष्ण को अपने वश में किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।